फतेहपुर के मकबरा विवाद में एसपी नेता पप्पू सिंह चौहान पर एफआईआर हुई है। 10 नामजद और साथ ही 150 अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ। उन 10 नामजद लोगों में से एक पप्पू चौहान है। वीडियो में पप्पू चौहान मकबरे के ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दिया। मामला सामने आने के बाद पप्पू सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद पप्पू ने कहा है कि एसपी में मुस्लिमों का बोलबाला है, किसी हिंदू को आगे नहीं आने देते। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तोड़ फोड़ किया, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कल की जो घटना थी बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। फतेहपुर में मकबरे पर चढ़ने वाले सपा नेता पप्पू चौहान को अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया। वहीं पप्पू चौहान ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। पप्पू का कहना है कि सपा में सिर्फ मुसलमानों की चलती है, लेकिन उन्हें अपनी सनातनी और हिंदू होने पर गर्व है। मुस्लिम समाज के लोग ही इसको चला रहे हैं और किसी हिंदू वर्ग के व्यक्ति को अपने आगे नहीं आना देना चाहते हैं और हम लोगों को इनकी आस्था से ठेस पहुंची। और अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करते हैं तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है। शिवपाल और डिंपल यादव ने सरकार पर जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया। न्याय की बात करें तो ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, और हम जब सामाजिक आपस में लड़ाने का काम करेंगे। दर्शाता है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है इस तरह के घटना कराने में, क्योंकि वह नहीं चाहती है कि जो हमारे असुविधाएं हैं, जो मूल देश आज जो दिक्कतों से गुजर रहा है, चाहे आज वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे किसान के, चाहे युवाओं के, चाहे नौकरी के स्टूडेंट्स, चाहे टीचर्स, चाहे हमारी आंगनबाड़ी, लगातार सरकार हर मुकाम पे विफल दिखाई दे रही है। फतेहपुर मामले पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, एफआईआर दर्ज हुई है और दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और न कोई इनके पास कोई विजन है। ये लोग तो बस गुंडागर्दी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और उसी तरह की सरकार चलाते हैं, इसलिए लोकतंत्र में इनका भरोसा ही नहीं है। अब जो भी है वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुआ है, जो भी उसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। फतेहपुर मामले पर अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार को घेरा है। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? वहीं मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि फतेहपुर के मकबरा विवाद में एसपी के नेता मिले हुए हैं। वो समाजवादी जो मुसलमानों के लिए दम भरती है, जो मुसलमान होने का दावा, मुसलमानों के अपनापन का दिखावा करती है, वही समाजवादी के लोग किस तरह से मुसलमानों को गालियां और मकबरे को खंडित करने का काम कर रहे हैं, ये तमाम मुसलमानों को सोचना और समझना पड़ेगा। फतेहपुर का मामला यूपी विधानसभा में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। कल की जो घटना थी बाकायदा इस पर रिपोर्ट पंजीकृत हुई और पूरी तरीके से कानून अपना काम करेगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उसको न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंड जरूर मिलेगा, मान्यवर, जरूर मिलेगा। फतेहपुर मकबरा विवाद में जहां पुलिस अपना काम कर रही है, वहीं इस पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और योगी सरकार के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर शिवपाल यादव ने डीजीपी और डेप्यूटेशन के शव मौर्य पर तंज कसा।
शिवपाल का कहना है कि बीजेपी को अपने पूर्वजों से ही सीख लेनी चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार कर कहा कि समाजवादी पार्टी के पास में खुद कोई विजन नहीं है। गुंडे माफिया का संरक्षण करने वाली पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान 13 अगस्त को योगी सरकार विजन डॉक्यूमेंट पेश करने जा रही है। ऐसा पहली बार होगा जब सदन में किसी प्रस्ताव पर 24 घंटे लगातार चर्चा होगी। सरकार के इस प्रस्ताव का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। शिवपाल यादव का कहना है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा होता कि ये लोग अपने पूर्वजों से ही सीख ले लेते। ये विजन 2047 लाना चाह रहे हैं, तो ये करेंगे तो कुछ नहीं ये लोग, और ये अपने पूर्वजों से ही सीख ले लें। अगर वर्तमान अच्छा हो तो अपने आप भविष्य अच्छा हो जाएगा, लेकिन इनको कुछ नहीं करना है। शिवपाल यादव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा पलटवार किया है। केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। गुंडे माफिया का संरक्षण करने वाली पार्टी से क्या उम्मीद की जा सकती है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और सैफई को एक तरह से गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का एक तरह से अड्डा बना दिया है, और उनको वहीं पर संरक्षण जब सत्ता में थे तब भी देते थे, आज भी देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार के समय में जो अपराध करेगा वो चाहे सैफई में जाके छिपे और चाहे वह कहीं और जाके छिपे, उसे खोज निकाला जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कानून के खिलाफ अपना काम। शिवपाल यादव ने केशव मौर्य पर तंज कसते हुए कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तब वो सैफई की तरह केशव मौर्य के गांव और ससुराल का विकास करवाएंगे। जिस पर केशव मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि 2027 में 2017 की तरह बीजेपी की सरकार बनेगी और सपा का सूपड़ा साफ होगा। समाजवादी पार्टी का चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का है, और उसी के आधार पे हम लोग लगातार चुनाव भी जीत रहे हैं, देश और प्रदेश में सरकार भी बना रहे हैं। अब एक नारा गांव-गांव में लग रहा है 2027 में क्या होगा, तो जो 2017 में हुआ वही 2027 में होगा, अर्थात फिर कमल खिलेगा, फिर भाजपा की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी का सूपड़ा फिर साफ होगा। शिवपाल यादव लगातार बीजेपी और केशव मौर्य पर हमलावर हैं, जिस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हो गई। एसपी विधायक फहीम इरफान ने विधानसभा में कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर सदन में बैठे विधायक बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके घरों में पानी नहीं आता। एसपी विधायक इमरान के सवाल का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इरफान अपनी बीवी की कसम खाकर बताएं कि गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। देखिए रिपोर्ट। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर पूछता। सत्र के दूसरे दिन सदन में कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सपा विधायक फहीम इरफान ने विधानसभा में कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर सदन में बैठे विधायक बेहद दुखी हैं। हालात ये हैं कि प्रेशर इतना कम है कि आधे घंटे में एक बाल्टी पानी भरता है। जल जीवन मिशन आने के बाद हैंडपंप की व्यवस्था खत्म कर दी गई। पर्टिकुलर मेरे गांव पे आने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, बीवी की कसम तो ना खाएं, क्योंकि बीवी के पास जाके कोई गड़बड़ हो जाएगी बाद में, क्योंकि बीवी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने वो आपके जो एक जिले की जांच करा लें अध्यक्ष जी। मैं एक जिला कोई सा भी आप ले लें पश्चिम का और आप उसकी जांच करा लें। ये बीवी की कसम देने की बात कर रहे हैं, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर ये पूरा का पूरा गाँव ये क्या करते हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इरफान अपनी बीवी की कसम खाकर कहें कि उसके गांव में पानी नहीं पहुंचा। गारंटी से कह रहा हूं, अगर इनके गांव में पानी नहीं पहुंचा होगा तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगा।
मैं इरफान से कहना चाहता हूं कि अपनी बीवी की कसम खाकर खाओ कि मेरे गांव में पानी नहीं पहुंचता है। आपके गांव में पानी नहीं पहुंचता, अपनी बीवी की कसम खाकर बोल दीजिए। पार्षद छात्री आप बोलिए, अभी अपनी बीवी का कसम खाकर बता दीजिए मेरे गांव में पानी नहीं। उसकी तो जल्दी खा लेगा। मैं गारंटी से करूं, आज ही रिजाइन कर दूंगा यदि इनके गांव में पानी नहीं पहुंच रहा होगा तो। मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं गारंटी से कर रहा हूं। बता दें इरफान भाई पानी नहीं पहुंच रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। एक मिनट, ये सभी घरों तक पानी पहुंचाना है, ये छोटी मोटी योजना नहीं है। गांव में ट्रैक्टर ट्राली चलते हैं, नल तोड़ा जाता है, टोटी लगी टोटी तोड़ लेते हैं लोग। ये छोटी मोटी योजना नहीं है महाराज जी, ये अध्यक्ष जी, एक काम। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि कंपनी काम नहीं करेगी तो कंपनी जेल जाएगी। माननीय योगी सरकार है। एसपी विधायक इमरान के सवाल का जवाब देते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और एसपी विधायक के बीच नोकझोंक हो गई। बीवी की कसम खाने वाली स्वतंत्र देव सिंह की बातों का विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एसआईआर के मुद्दे पर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष के सभी सांसदों ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में 1 मैन 1 वोट का नारा दिया गया। राहुल गांधी ने दोहराया कि वोटर लिस्ट को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं सदन में कार्यवाही न होने देने पर जेपी नड्डा ने इसे लोकतंत्र को बंधक बनाने जैसा बताया। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। The government wants discussion होने SIR पे चर्चा होना चाहिए, इसीलिए SIR पे चर्चा संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हंगामा जारी है। विपक्ष के सभी सांसदों ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में 1 मैन 1 वोट का नारा दिया गया। राहुल गांधी ने दोहराया कि वोटर लिस्ट को लेकर उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वोटर लिस्ट में फर्जी नाम पते होने का आरोप लगाया। तो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। लोकसभा में विपक्ष के सभी नेताओं ने एसआईआर वापस लेने के नारे लगाए। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जेपी नड्डा ने इसे लोकतंत्र को बंधक बनने जैसा बताया। ये जो आज हम बिल पर चर्चा कर रहे हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होने के बाद हम कर रहे हैं, और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना ये प्रजातंत्र को एक तरीके से पार्लियामेंट को बंधक बनाने के बराबर है, जो मैंने कल भी कहा, और ये हम परमिट नहीं करेंगे। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के रुख का समर्थन किया। साथ ही कहा कि आधार कार्ड को निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नागरिकता साबित करने के लिए कुछ तो दस्तावेज लोगों के पास होने ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वोट चोरी के आरोप पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि राहुल गांधी की बातों से कांग्रेस नौटंकी बन गई है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व से राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। संसद, संविधान, सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग पर राहुल गांधी को विश्वास नहीं। लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार नहीं करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने इस देश का नेतृत्व किया, जिस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी एक नौटंकी, एक ड्रामे में तब्दील हो गई है। राहुल गांधी जी को लगता है
कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, संविधान और संसद, इसके साथ साथ देश की जो जनता है, ये सब के सब भाजपाई हो गए। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से ये बौखला गए हैं और ये मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में आज लखनऊ मेट्रो को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने लखनऊ में मेट्रो विस्तार को मंजूरी दे दी है। लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट से मिल गई है। ये नया कॉरिडोर 11.165 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 12 स्टेशन होंगे और इनमें 7 अंडरग्राउंड और साथ ही 5 एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके शुरू होने के बाद में लखनऊ में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 34 किलोमीटर हो जाएगी और 5,801 करोड़ की लागत आएगी। ये फेज खासतौर पर पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों को जोड़ेगा, जिनमें शामिल हैं ये मेट्रो लखनऊ के अमीनाबाद और यहियागंज, पांडेगंज चौक, KGMU मेडिकल कॉलेज, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, घंटाघर, रूमी दरवाजा, पुराने लखनऊ की मशहूर गलियां और बाजार शामिल हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों तक पहुंचना आसान होगा, जिससे कि व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नए मेट्रो स्टेशनों के आसपास निवेश और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। का फेज 1B बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ बड़ा शहर है, वहाँ पर मेट्रो की बहुत ज़रूरत है, तो यहाँ पर फेज 1B अप्रूव हुआ 5,801 करोड़ रुपीस से। लखनऊ मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल नेटवर्क को विस्तार देने के लिए 5,801 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज 1B की स्वीकृति के लिए अभिनंदन। इस परियोजना की लंबाई 11.165 किलोमीटर होगी और इसमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड सहित 12 स्टेशन होंगे। विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक सुविधाओं को ये ट्रेन जोड़ेगी। सीएम योगी ने लिखा कि मेट्रो न केवल राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएगी, बल्कि रोजगार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर भी प्रदान करेगी। हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार की मंजूरी पर खुशी जाहिर की और पीएम मोदी का धन्यवाद किया। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में मेट्रो के विस्तार पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस चरण 1B की चालू होने पर लखनऊ शहर में 34 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क होगा और नए कॉरिडोर से प्रतिदिन 2 लाख अतिरिक्त यात्रियों के आवागमन की उम्मीद है। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि लखनऊ मेट्रो के चरण 1B का पूर्व पश्चिम कॉरिडोर विस्तार पुराने शहर क्षेत्र में भीड़भाड़ का सामना करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए एक वरदान साबित होगा। मैं इस प्रगतिशील और जनहितैषी निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। राजनाथ सिंह ने लिखा कि लखनऊ में प्रस्तावित मेट्रो विस्तार के लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और शहरी एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल का भी आभार व्यक्त करता हूं। और अब आवारा कुत्तों पर आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में बचा हुआ खाना खुले में फेंकने पर रोक लगाता नजर आया है। दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने समाज में दो फाड़ कर दिया है। कोर्ट ने लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर मानते हुए राजधानी और NCR की सरकारों को 8 सप्ताह के भीतर शेल्टर होम में कुत्तों को रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने या फिर उन्हें इकट्ठा करने की प्रक्रिया को बाधित करता है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। उनका कहना है कि दिल्ली की सड़कों पर आतंक मचाने वाले आवारा कुत्ते कोई समस्या नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रूर और अदूरदर्शी और बेरहम बताया है। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
उन्होंने लिखा कि आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हर शहर और कस्बे में पालन होना चाहिए। आवारा कुत्तों को इकट्ठा करके उन्हें शेल्टर होम में रखना मुश्किल नहीं है। सड़कें सभी लोगों, खास करके बच्चों और बुजुर्गों के लिए खुली और सुरक्षित होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी ऐतराज जताया है। शहर के सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में आश्रय गृहों में यानी शेल्टर होम में भेजने का नतीजा उनके साथ बेहद ही अमानवीय व्यवहार होगा। उन्होंने कहा उन्हें रखने के लिए पर्याप्त आश्रय गृह भी मौजूद नहीं है। तो वहीं बीजेपी नेता एनिमल राइट एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करने लायक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आवारा कुत्तों के खिलाफ ये फैसला गुस्से में लिया गया है, जिसका नतीजा ये होगा कि कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और बहुत से लोग गिरफ्तार होंगे। It's not an implementable order, beta. All it's going to do is to create a law and order situation. In the last 3 hours, we have received over 3.5 lakh emails from people in Delhi saying, "Hum to ladenge." Are we going to have fighting in this peaceful, beautiful city? So this is not implementable. माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछे कि कहाँ से ये सही है। Let's be. I'm a dog lover. I have a dog at home. My own sister runs an NGO for stray dogs and stray animals. तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को भी क्षति पहुंचा रहा है जो बोल नहीं सकते हैं, जो जीव हम पर डिपेंडेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में अलग अलग तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में आपने सुना कि किस तरह के रिएक्शन हैं। इसके अलावा आम लोगों की तरफ से भी कई जगह पर प्रदर्शन आज किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये कुछ आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आवारा कुत्तों की तरह से आम लोग परेशान हुए थे और आम लोगों पर हमला भी किया गया था। हालांकि ऐसे कई सारे मामले सामने आए, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये फैसला लिया गया तो 2 तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए अलग अलग जो राजनेताओं के रिएक्शन है उसमें प्रियंका गांधी ने भी इस फैसले पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा शहर के सभी आवारा कुत्तों को कुछ ही हफ्तों में आश्रय गृहों में भेजने का नतीजा उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होगा। उन्हें रखने के लिए पर्याप्त आश्रय गृह भी मौजूद नहीं है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।